हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल गो राइडर्स में। दोस्तों, कल का जो एपिसोड था उसमें मैं नोएडा से पहुँचा ऋषिकेश से आगे आया शिवपुरी, और शिवपुरी में जहाँ मैं रुका हुआ था उस प्रॉपर्टी का नाम था ब्लू मून। और जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, पहले मैं उनसे मिलवाता हूँ, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज इन द सेंस कि किस लोकेशन पे है, कैसे बुकिंग होती है। हम तो घुमंतु भोटिया की तरफ भटकते भटकते पहुंच गए इस जगह पे, और यहाँ से जो प्यार मिला भाई साहब, भैया को सैल्यूट है। तो मैं मिलवाता हूँ आपको, जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं उनसे मिलवाता हूँ, उनके ज़बान से सारे इन्फॉर्मेशन सुनते हैं। तो प्लीज़ भैया आ जाइए 1 मिनट। एंड गाइस, भैया नहा रहे थे, इनको डिस्टर्ब किया है, मैंने बुलाया कि आ जाइए क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, तो फटाफट करते हैं। भैया पहले आप इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए मुझे। ब्लू मून कैंपिंग। ये किस जगह पे है? ये है बडल है गांव का नाम। बडल? हाँ। पोस्ट ऑफिस है इसका शिवपुरी। हाँ जी। और ये आता ऋषिकेश में। हाँ जी। तो अगर कोई बुक करना चाहता है तो ऑनलाइन भी बुकिंग लेते हैं? ऑनलाइन बुकिंग हम लेते हैं। ब्लू मून कैंपिंग हमारा पेज है। अच्छा, प्लीज आप इनको बताइए। ये हमारा ब्लू मून कैंपिंग पेज है हमारा इंस्टा पे। और फेसबुक से भी बुकिंग ले सकते हैं, और गूगल में भी हमारा पेज है ब्लू मून कैंपिंग के नाम से। अगर फोन करके भी कोई आना चाहता है? हाँ, फोन करके भी आ सकते हैं आप। तो नंबर है 7454039826 7454949826 और 27 भी हमारा ही है लास्ट में। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो तो सीजन वाइज थोड़ा सा चेंज होते रहता है, लेकिन मैक्स कितना जाता है? मैक्स और मिनिमम का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपके कोई भी अगर आपके रेफरेंस से कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको अच्छा डिस्काउंट देंगे, और सुन लो, डिस्काउंट भी देंगे, और फैसिलिटी तो हमारी सबके लिए सेम ही रहती है। वो तो मैंने देख लिया कल भाई, मैं कल से अभी तक देख रहा हूँ भाई। ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी डाउट मत करना, मुझे जो प्यार मिला है आपको भी प्यार मिलेगा। और अगर आप गो राइडर्स की तरफ से आ रहे हो तो भैया कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसाएंगे आप पे। भैया कौन कौन से टेंट्स आपके पास हैं? हमारे पास एक तो लग्जरी कैंप है जिसमें अटैच वॉशरूम रहता है, कूलर वगैरह रहता है, ठीक है, 4 शेयरिंग में रहता है ये। और एक रहता है अल्पाइन कैंप, जो नॉर्मल पहले कैंप रहते थे। और इसमें 3 की बेडिंग होती है, विद फैन होता है। आपका अंदर आपका चार्जिंग पॉइंट, लाइट वगैरह सब इंक्लूड होती है इसमें। तो ये जो आप बता रहे हो लग्जरी, इसको स्विस टेंट बोलते हैं ना? स्विस टेंट बोलते हैं इसको। मैं दिखा देता हूँ आपको, स्विस टेंट भी चल के दिखा देता हूँ। सो जी गाइज, ये रहा जिसकी मैंने बात की थी, स्विस टेंट, लग्जरी टेंट। और लग्जरी टेंट देखो इस तरीके से है, आप आराम से 2 लोग इस पे सो सकते हो, 2 लोग इस पे सो सकते हो, और अगर बच्चा आपके साथ तो हस्बैंड वाइफ और बच्चा 3 लोग आराम से सो सकते हो। और क्या मस्त बनाया हुआ है अंदर देखो। और इसके साथ आपको मिलेगा कूलर। मैं तो भाई कहता हूँ कि एसी से ज़्यादा अच्छा कूलर होता है, कि इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, मस्त एटमॉस्फेयर बना के रखता है। और ये है इसके साथ अटैच्ड वेस्टर्न वॉशरूम। सो गाइस, कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर्टी थी जिसका नाम है ब्लू मून, और ये है शिवपुरी में। देख लो एक बार प्रॉपर। और मैं आपको ड्रोन से भी शॉट दिखा देता हूँ कि प्रॉपर्टी कितने खूबसूरत लोकेशन पे है। और ये था हमारा टेंट, 1 2 3 पर्सन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका भाई अकेले रुका था, क्योंकि भैया ने हमें पर्सनली दे दिया था। सो दोस्तों, हर राइड को शुरू करने से पहले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, खुदा या अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु। चेतक हो चुका है रेडी, भाई लोग को बाय करने का टाइम आ चुका है। बाय 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 और बाय बाय ब्लू मून। मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं फिर। सो जी, काफ़ी अच्छा स्टे था, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। बहुत प्यारे भैया लोग हैं, बहुत प्यारे भैया लोग हैं यार। सो जी, आज चल रहे हैं सोनप्रयाग या उसके आसपास कहीं रुकेंगे, क्योंकि कल से हमारी ट्रैक शुरू होगी बाबा केदारनाथ जी की। सो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यही है शिवपुरी। यहाँ से नीचे चले जाओगे तो रिवर राफ्टिंग के लिए चले जाओगे, लेकिन अपन तो जा नहीं रहे। और ये है शिवपुरी बाईपास। और शिवपुरी में भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है। कैंप्स जो मैंने दिखाया वो तो लाजवाब था, लाजवाब। लेकिन अगर आपको होटल्स में रुकने हैं तो होटल्स भी हैं यहाँ पे शिवपुरी में। सो जी, आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है शिवपुरी से। जैसा कि मैंने बताया आपको, शिवपुरी से निकला हूँ। शिवपुरी जो है ऋषिकेश से आगे बढ़ोगे
बद्रीनाथ केदारनाथ वाले रूट पे तो 10-15 किलोमीटर आगे आओगे तो आपको शिवपुरी मिलेगा। और जो ऋषिकेश आता है वो शिवपुरी तो जानता ही जानता है, क्योंकि शिवपुरी से राफ्टिंग होती है, बहुत फेमस है राफ्टिंग के लिए। और आज का जो रूट है शिवपुरी टू देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और क्या सोनप्रयाग और ये बहुत लैंडस्लाइड वाला एरिया है, यहाँ पे कभी भी पत्थर गिरता रहता है क्योंकि बहुत कच्चा पहाड़ है। तो छोटे छोटे पत्थर तो जैसा भैया कैंप वाले थे वो बता रहे थे, छोटा छोटा पत्थर तो गिरते ही रहता है। कैसा है सर? कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। और बस मैं तो रुक गया था कल ऋषिकेश में ही। अच्छा ऋषिकेश हाँ में रहते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे 1-2 राइडर और आने वाले थे अच्छा तो वो लोग आए नहीं, तो मैं उधर ही रुक गया था। अब निकल आऊँ। आप कहाँ रुके थे? मैं तो इधर पीछे शिवपुरी के अच्छा पास हूँ। मैं भी शिवपुरी में ही रुका था, एक कैंप था वहीं पे टेंट लगाया, वहीं पर सो गया। सो जी ये जो जगह है ये है ब्यासी, इसके बाद आएगा देवप्रयाग। और देवप्रयाग की हिस्ट्री है वो मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। गजब की गर्मी है भाई साहब, गजब की गर्मी है। अभी ब्यासी से जो डिस्टेंस बचा हुआ है सोनप्रयाग का वो है 173 किलोमीटर और गूगल मतलब टाइम बता रही है 4 घंटे 59 मिनट, मतलब कि एग्जैक्टली 5 घंटे, एग्जैक्ट 5 घंटे। तो ये डायरेक्ट आप चलते रहोगे, कंटिन्यू चलते रहोगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, लेकिन आपका भाई आराम से चलेगा, कोई जल्दी नहीं है, कुछ अच्छे से शॉट्स निकालेगा, है कि नहीं, आपको कुछ चीज़ें दिखाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएगा। देखो यार बहुत सारे ब्लॉगर्स ने दिखाया है नो डाउट, बट गो राइडर्स चैनल पर तो पहली बार होगा ना, जो हमारी गो राइडर्स फैमिली है वो तो पहली बार देखेगी ना, तो उनके लिए तो दिखाना बनता है, और जो नई फैमिली आएगी उनके लिए भी बनता है। सो गाइज अभी हम इस रास्ते पे है ना, अभी हमें वहाँ जाना है। और भाई साहब इस पूरे रास्ते पे, पूरे इस रास्ते पे एक चीज़ बहुत कॉमन लिखा हुआ मिल रहा है और वो लिखा हुआ है पत्थर गिर सकते हैं तो आराम से चले। आया नज़र कुछ? गजब। ओ भाई साहब क्या डेप्थ है यार, देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से खड़ा होकर आपको दिखा रहा हूँ, जान जोखिम में डाल के। उस रास्ते से आए हैं अभी हम, देख रहे हो, उस रास्ते से आए हैं। नीचे जो ये नदी बह रही है ये है गंगा जी हमारी। देवालय है, उत्तराखंड जो है ना देवालय है, देवों का आलय है, क्या बात है। सो अभी हम बहुत करीब आ चुके हैं देवप्रयाग के, और देवप्रयाग ऐसी जगह है जहाँ पे 2 नदियों का संगम है, और यहाँ से जब 2 नदी मिलती है उसके बाद जो एक नदी बनती है, 2 नदियों के मिलने से एक नदी जो बनती है उसको कहते हैं माता गंगा। डेवलप करा लेते हैं क्योंकि रेड पे जा चुका है पूरा जो कांटा है। सो जी यहाँ पे पेट्रोल जो है वो है 104.49 रुपीज़ लीटर। ये जगह कौन सी है भैया? देवप्रयाग पहुँच गए यार। ऋषिकेश से यहाँ तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं है साहब, मेरे को तो टेंशन हो गया था, रेड पे जा चुका था। सो जी कल 500 का पेट्रोल डलवाया था तो अभी तक चला है। आप देखते हैं आज कितने का चेतक पीता है। 880 रुपये का हुआ 8.42 लीटर। भैया गूगल पे दे दो ना। सो जी देवप्रयाग का एक देखो फर्स्ट व्यू ऑफ देवप्रयाग, और दिखाता हूँ आपको जहाँ संगम होता है। वेट वेट वेट। हाँ जी तो दोस्तों 1.5 घंटे की राइड कंप्लीट करने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ देवप्रयाग, और ये पंचप्रयाग में से एक ये भी माना जाता है देवप्रयाग को। और मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, आपको जूम करके पहले दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। देख लो 2 रिवर आ रही है, एक ये बिल्कुल मटमैली सी और एक ये बिल्कुल ग्रीन सी, और दोनों यहाँ आकर के मिल रहे हैं। देखो ये दोनों नदी जब मिलती है तो यहाँ से हमारी गंगा शुरू होती है। मतलब कि इस जगह को देवप्रयाग को जो है गंगा का क्या बोलते हैं, घर बुलाया जाता है। गंगा माता हमारे हिंदू सभ्यता में, हमारी हिंदू संस्कृति में गंगा को माता गंगा के नाम से जाना जाता है। तो माता गंगा का जो घर कह सकते हो वो देवप्रयाग है। और ये जो नदी आ रही है एक है भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, जो वेदों में कहा गया है कि भागीरथ जो थे
उन्होंने बहुत 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 तपस्या और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद माता गंगा को ज़मीन पे लाए थे। और उनके साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता भी साथ में धरती पे आए थे। ऐसी चीज़ें वेदों में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको इस रास्ते से निकल रहा हूँ तो दिखा दिया जाए। चलिए अब यहाँ से आगे निकलते हैं और नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं कहाँ होगा। एसजे ने बोला था कि देवप्रयाग में रुकता हूँ, लेकिन पता नहीं अभी कहाँ रुका हुआ है, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग गया, पीछे मैं रुक गया था। सो वो आगे निकल गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। आज या तो सोनप्रयाग में मुलाकात हो जाएगी, या फिर जब हम केदारनाथ के लिए ट्रैक शुरू करेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। रोड दोस्तों बहुत सही बन गया है। सोचो ना कि मैं देवप्रयाग तक आ गया, मुझे रोड कहीं भी ख़राब नहीं मिला। हाँ ये है कि इस रोड पे लैंडस्लाइड बहुत होता है, लेकिन रोड कहीं ख़राब नहीं है। मैंने 3-4 दिन पहले कहीं देखा था, मैंने पढ़ा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है केदारनाथ धाम के लिए, बाबा केदारनाथ धाम जाने के लिए, और मतलब चारों धाम जाने के लिए, सिर्फ केदारनाथ धाम नहीं, चारों धाम जाने के लिए। कल जो है पालकी चलनी मतलब चढ़नी शुरू होगी। कल जो हमारा ट्रैक शुरू होगा, कल वाला व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। हम बाबा के साथ उनकी डोली के साथ ही ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। तो सोनप्रयाग जाके पता चलेगा कि कितने बजे डोली निकलेगी बाबा की। और डोली में फ़ायदा ये है कि बाबा की डोली के साथ साथ आर्मी का बैंड भी शायद रहता है, मैंने सुना है ऐसा। तो उन लोगों के साथ साथ हम ट्रैक शुरू करेंगे। और परसों पट खुल जाएगा, परसों हो जाएगा 6 तारीख 6 मई, तो पट खुलेगा तो पट से दर्शन करेंगे, चट से निकल लेंगे। तो सुनने में ये भी तो आया है कि शायद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। तो देखिए अगर वो आ रहे होंगे तब तो बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी होगी उस साइड। तो ड्रोन का तो शॉट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, कल ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन है मैं बताते चल रहा हूँ आपको। और फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको भी 4 धाम करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ उस साइट का, वहाँ से जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो। और बहुत कोई भी मुश्किलात नहीं होगी, आप आराम से सारे फॉर्म फिल करना, सब कुछ डालना, मिल जाएगा आपको। तो जी हम श्रीनगर के आसपास आ चुके हैं। श्रीनगर बचा यहाँ से 2 किलोमीटर एग्जैक्ट। श्रीनगर के बाद से थोड़ा मौसम चेंज होने लगेगा, शायद हम हाइट पे चढ़ने लगेंगे, इसलिए थोड़ा मौसम जो है टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू होगा। देखते हैं, वो तो आगे पता चलेगा। सो दोस्तों हमें एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं श्रीनगर में, उत्तराखंड के। तो मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको, इंतज़ार कीजिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अभिषेक। अभिषेक, यहीं से हो? प्रॉपर यहीं से हो? हाँ जी, प्रॉपर यहीं से। अरे श्रीनगर किस चीज़ के लिए फेमस है? कुछ है फेमस है यहाँ? फेमस तो यहाँ मंदिर के लिए भी है फेमस। कौन सी मंदिर है यहाँ पे? हीरो आगे धार देवी टेम्पल है। धार देवी? हाँ धार देवी। धार देवी, हाँ बीच में पानी में एकदम। अच्छा। रास्ते में मिलेंगे? हाँ रास्ते में ही है। किधर जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ अभी केदारनाथ। हाँ तो रास्ते में ही है, ये नेशनल हाईवे से जाता है पूरा। अच्छा। बढ़िया बढ़िया टेम्पल मिलेंगे आपको रुद्रप्रयाग में, गौचर में, बड़े बड़े टेम्पल मिलेंगे। नहीं यहाँ पे श्रीनगर में कुछ है फेमस? श्रीनगर में है नितना पर आगे ही है फेमस, यही धार देवी है। बहुत अच्छा मंदिर है। अच्छा चले, अच्छा लगा बाबा। थैंक यू सो मच यार। हाँ जी, तो दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि एसजे हमें रास्ते में दिखे थे, तो मुलाकात हो गई है भाई से। श्रीनगर से जैसे मैं आगे बढ़ा हूँ, इस ढाबे पर रुका हुआ था, तो भाई एक कार आई मेरे सामने, दिल्ली नंबर। और ऐसे मैं टहल रहा था ऐसे ही, तो मैं बोला ये कौन है भैया, कौन है? मतलब थोड़ा सा गुस्सा आया था कि भाई कौन है, इसको दिख नहीं रहा। मैं खड़ा हूँ सामने, ला के सबसे रोक दिया। तो भाई साहब मिल गए, तो आपको मिलवा देते हैं भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गो राइडर्स फैमिली। आज मैं बाइक पे तो नहीं हूँ, आज मैं अपनी गाड़ी पे हूँ और अचानक से मुझे शशांक भाई मिले। हमारे डेस्टिनेशन सेम ही है, हम जा भी सेम ही जगह रहे और सेम जगह से बिलोंग भी करते हैं। तो रास्ते में मिल गए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद मुलाकात भी हो गई। कश्मीर के बाद अभी तक हमारी मुलाकात हुई नहीं थी। कोइंसिडेंस है, वैसे तो मुझे पता था, मैंने देख लिया था इनकी स्टोरी में कि ये शिवपुरी में रुके हुए। मुझे पता था कहीं ना कहीं तो मैं इनसे मिल ही लूँगा बड़ा मज़ा आया इनसे मिल के। और इनकी बाइक को देख के थोड़ा लालच भी आ रहा है कि मुझे भी बाइक से आना चाहिए था, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ गर्मी है मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा अभी कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ अब। लेकिन यहाँ से आगे मौसम मस्त है, ज़बरदस्त है। रुद्रप्रयाग आने वाला है, मज़ा आएगा भाई। गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो करके जाना।
बाकी बस लाजवंती को कहाँ छोड़ दिया वो? लजवंती को भी थोड़ा रेस्ट दिया है, 5 महीने से वो चल ही रही है, इतना ज़्यादा चलाएंगे तो वो भी बुरा मान जाएगी। इसका क्या नाम रखे हो? इसका भी नामकरण हुआ नहीं है। इस बार कर दो इसका भी नामकरण। जा रहे हैं वही करवाने। चल मिलते हैं फिर रास्ते में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बाय बाय। तो जी चंगू मंगू का इंतजार कर रहा था, देव भाई और प्रतीक भाई का इंतजार कर रहा हूँ पिछले 1 घंटे से। आ जाएंगे वो लोग, अभी टायर उनका जो है चेंज हो चुका है, लेकिन हो गई है शुरू बारिश, तो पता नहीं कब तक पहुँचेंगे सोनप्रयाग। भाई बाबा का दर्शन इतना आसानी से नहीं होने वाला है, बहुत सारी बाधाएँ आएंगी तभी बाबा का दर्शन होगा। तो फटाफट आते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर मौसम ख़राब रहा तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर बारिश होती हुई रही, जब तक बारिश होगी हम यहीं रुकेंगे। चलिए आने दीजिए। तो चलिए गाइस, यहाँ 2-2.5 घंटे का इंतजार करने के बाद ये भाई साहब लोग आ गए, देव भाई और प्रतीक भाई, और ऑलरेडी टाइम हो चुका है 4:30 हो चुका है। तो फटाफट भागते हैं क्योंकि 3-3.5 घंटे यहाँ से लगेंगे अभी। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, तो इसको रोड को साफ़ किया जा रहा है, उसके बाद से ट्रैफिक खोला जाएगा, फिर हम निकल जाएंगे यहाँ से। बारिश हो रही है और गीली मिट्टी है, तो भैया समझ ही सकते हो ना। गाइस अभी बारिश हो गई है बंद, तो मैंने गोप्रो फिर से लगा लिया है, और रुद्रप्रयाग से पहले जो है रोड का काम चल रहा है। रोड बहुत ख़राब है, ये एक्सपेक्ट करके मत आना। आप जैसे ही श्रीनगर से 10-12 किलोमीटर आगे बढ़ोगे, उसके बाद से आपको रोड ख़राब मिलना शुरू हो जाएगा। वहाँ जाना है हमें, वहाँ रुद्रप्रयाग आ चुके हैं। ऊपर वाला जो है वो रुद्रप्रयाग चला जाएगा सिटी में, सामने नज़र आ रहा है घर वर दिखाई दे रहा है, तो वो रुद्रप्रयाग है। और हम बाईपास से निकल रहे हैं, नीचे से आगे से ब्रिज क्रॉस करेंगे और उस वाले पहाड़ पे चले जाएंगे सीधा। तो जी रुद्रप्रयाग का जो नाम है वो हमारे भोले बाबा शिव महादेव, किस नाम से मैं पुकारूं, समझ गए ना, उनके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है। इसकी हिस्ट्री मैं बताता हूँ आपको कि एक पैर पे महर्षि नारद मुनि जो थे, वो एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे, शिव जी की आराधना कर रहे थे उनको बुलाने के लिए। तो शिव जी प्रकट हुए, लेकिन रौद्र रूप में प्रकट हुए थे वो इसी जगह पे, इसलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग है। ये हमारी वेद जो है वो बताती है। और उन्होंने महर्षि नारद मुनि जी को एक वीणा दिया था, जो कि आप देखते होंगे उनके हाथ में हमेशा एक वीणा रहता है। तो वो भगवान शिवा का दिया हुआ गिफ्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इस जगह की हिस्ट्री है जहाँ तक मुझे पता है। ये नज़र आ रहा है, ये सिटी नज़र आ रही है, यही है रुद्रप्रयाग। और यहाँ भी 2 नदियों का संगम है। रुद्रप्रयाग से निकलते निकलते टाइम हो चुका है 6:36। अंधेरा थोड़ी देर में हो जाए, आधे घंटे 45 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा। सो मैं तो निकल गया था टाइम से। अगर मैं अपने जिस स्पीड से चल रहा था, जैसे चल रहा था, मैं अगर निकला होता तो मैं अभी तक सोनप्रयाग पहुंच चुका होता। लेकिन मैंने बताया ना कि भाई साथ में राइडर्स हैं, मुंबई से आ रहे हैं, तो ठीक है यार, चलते हैं, ग्रुप पे चलते हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। सो जी फिर से देख लो, ये है रुद्रप्रयाग। कभी लेके आएंगे, मम्मी पापा को भी लेकर के आएंगे दर्शन करवाने के लिए। एक चीज़ मैंने फील किया है कि पहाड़ों का शाम हो या रात होने से पहले का जो टाइम होता है ना, जिसको हम लोग भोजपुरी में गदबेरा बोलते हैं, गदबेरा, तो गदबेर में जो है अलग ही खूबसूरती दिखती है पहाड़ों की। देख रहे हो ना, गजब खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़ यार। और ऊखीमठ और रह गया है यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास, तो कम से कम लग जाएंगे आधे घंटे 45 मिनट लग ही जाएंगे। तब तक बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, गुप्तकाशी पहुँचते पहुँचते बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। और हम बिल्कुल नदी के इधर साइड में लेफ्ट में नदी है और ये रोड है। रोड का तो भाई मतलब क्या ही बोलूँ यार, कहीं कहीं पैचेज जो है थोड़े ख़राब हैं, बाकी रोड एकदम मक्खन है, मक्खन। भाई साहब मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। बाबा केदारनाथ भोले बाबा का दर्शन होगा। अभी जो है नेपाल में मैंने पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लिया। तो लोग बोलते हैं कि पशुपतिनाथ जी का दर्शन और केदारनाथ जी का दर्शन अगर आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शायद कुछ तो ये है, कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का दर्शन करना मतलब परिपूर्ण हो जाता है आदमी।
तो कल हम महादेव के घर तक पहुंच ही जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो राइड है, ये पूरी की पूरी राइड जो है केदारनाथ धाम की, ये हमारे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट कर रहा हूँ मैं। केदारनाथ फिल्म और सुशांत सिंह राजपूत दोनों को ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। तो जी गुप्त काशी पहुँच चुके हैं हम। सामने ये जो पूरा शहर दिख रहा है ना, लाइट जलता हुआ दिख रहा होगा आपको, गुप्त काशी पहुँच चुके हैं। और टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7:42, मतलब हमें एग्जैक्टली 1.25 घंटे लग गए गुप्त काशी पहुँचने में। कहाँ से? रुद्रप्रयाग से। और यहाँ से अभी भी 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सोनप्रयाग। क्या? सोनप्रयाग। और टाइम गूगल मतलब बता रही है एग्जैक्ट 1 घंटे लगेंगे, मतलब 9 बजे तक हम सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी एसजे से बात हुई है, तो एसजे कहीं रुका हुआ है पहले ही, सोनप्रयाग से पहले ही होटल लेकर के। तो देखते हैं, हमारे दोनों भाई लोग चंगू मंगू दोनों से बात करते हैं, मतलब देव भाई प्रतीक भाई से, क्या करना है, कैंपिंग करना है या होटल में रुकना है, क्योंकि कल सुबह सुबह एकदम निकलना होगा हमें। केदारनाथ 47 किलोमीटर, गौरीकुंड 33। कौन सी जगह है? अच्छा ये गुप्त काशी ही है। मुझे लगा था गुप्त काशी के बाहर से हाईवे होगा, लेकिन नहीं, हाईवे तो नहीं मिलने वाला। बाहर पहाड़ों में बहुत रेयर ही आपको बाईपास मिलेगा, आपको सिटी के थ्रू ही निकलना पड़ता है। सो जी गाइस, जैसे कैसे तैसे करते हुए हम पहुंच चुके हैं बडासू। और बडासू में होटल है। भैया होटल का नाम क्या है जरा बताओगे आप? होटल द होली पैलेस। होटल द होली पैलेस। तो यहाँ पे हमारा स्टे है। और यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ेगा सोनप्रयाग? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। सो भैया बहुत सही बंदा है भाई, ये इंसान ने प्रॉपर सही रेट लगा के हमें, इस मतलब सीज़न है ये, समझ लो कि केदारनाथ का सीज़न शुरू हो चुका है, और उस टाइम बहुत सही प्राइस में इन्होंने करके दे दिया है। और इतनी रात को मैं पहुंचा था यहाँ पे 9:30 में, और भैया से मैंने बात किया, मैं बोला थोड़ा कम कर दो, इन्होंने भी सीरियसली कम कर दिया। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। भैया अगर कोई बुकिंग करना चाहता है आपके यहाँ तो कॉल हमारी वेबसाइट है। कॉल कर सकता है? जी जी। तो प्लीज़ नंबर बताइए ना। 8449742890 7060499950। 2 नंबर है हमारे। तो दोनों नंबर पे आप कॉल करके अगर आप भी आ रहे हो तो यहाँ बुकिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से 8-9 किलोमीटर जाना होगा, क्योंकि अब सोनप्रयाग जाओगे भैया सीजन के टाइम पे तो नहीं मिलने वाले हैं, जगह नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हम भी आए हैं, हमने भी बहुत रिसर्च किया था, वहाँ पे कहीं जगह कहीं खाली ही नहीं है। सो मैं बोलूँगा कि आप भी अगर रुकना चाहते हो पहले 8-7 किलोमीटर पहले, तो यहाँ रुक सकते हो, इस जगह पर रुक सकते हो। और बाकी जो मेरे साथ राइडर हैं, देव भाई और प्रतीक भाई, वो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग बीच में कहीं रुक गए थे, तो आते हैं, हमने रूम ले लिया है। और उसमें एक रूम में हम लोग 3 लोग हैं। और जिस जगह पे मैं रुका हूँ, ये जगह हमें रिकमेंड किया है एसजे ने, क्योंकि एसजे भाई साहब भी यहीं रुके हुए हैं। देखते हैं, अगर फ्री होंगे तो मिलवाते हैं आपसे फिर से मुलाकात हो गई हमारी। ये भाई देखो क्या हो रहा है यहाँ। देखो चिड़िया को उसके पंख को साफ किया जा रहा है। नहीं ये सब सामान का वो लगाए हैं, लंगर लगाए हैं। जिसको जो चाहिए पैसा बताओ और लेते जाओ। सही है भाई। क्या करे भाई, करना पड़ेगा भाई। सोते हैं? हाँ भाई, कल सुबह जल्दी उठना है। कितने बजे निकलना है सुबह? देखो सोच तो रखा है 6 बजे का, वो सुबह पता चलेगा। चलो फिर सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए दोस्तों, बस यहीं तक था ये ब्लॉग। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, एंड प्लीज़ सेव गोल चाहिए प्लीज़।